गांव के किनारे एक छोटे से घर में रहता था आरव। बाहर से देखने में तो उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूटा हुआ था। कितनी भी मेहनत करे, हमेशा वहीं का वहीं खड़ा रह जाता था। ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिलता, बिजनेस फेल हो जाता और हर रास्ते में कोई ना कोई रुकावट आ जाती। हर सोमवार को आरव शिव मंदिर जाता था, जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और मन ही मन सवाल करता रहता, महादेव, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों आप मुझसे नाराज हैं? उसे लगता था जैसे भगवान शिव उससे कुछ नाराजगी रखते हैं। हर दिन वो इसी सोच में डूबा रहता कि शायद उसके पिछले कर्मों की वजह से ये सब हो रहा है। एक दिन मंदिर में आरव रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो भगवान से पूछ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या है। तभी एक बुजुर्ग साधु उसके पास आया और बोला, बेटा, शिव कभी नाराज नहीं होते। आरव ने चौंकते हुए उस साधु की तरफ देखा। साधु ने आगे कहा, क्योंकि तू दरवाजा तो ढूंढ रहा है, लेकिन कर्मों की चाबी बनाना भूल गया है। तू भक्ति करता है, ये अच्छी बात है, लेकिन बता, क्या तू अपने कर्म भी शिव को अर्पित करता है? आरव को समझ नहीं आया। उसने पूछा, मतलब? साधु ने समझाया, शिव सिर्फ मंदिर में नहीं बसते, वो हर उस कर्म में बसते हैं जो शुद्ध नियत से किया जाता है। तो रोज मंदिर आता है, पूजा करता है, लेकिन बाहर जाकर क्या करता है? काम में ईमानदारी है, बोलने में सच्चाई है, दूसरों के साथ प्रेम है। आरव की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ मंदिर में भक्ति करता था, लेकिन बाकी जिंदगी में वो वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। साधु ने कहा, ये पत्थर तब तक पत्थर है जब तक इसे पूजा न जाए, और इंसान तब तक साधारण है जब तक उसके कर्म पूजा न बन जाए। याद रख बेटा, कर्म ही दरवाजा है और भक्ति उसकी चाबी। सिर्फ चाबी लेकर दरवाजा मत ढूंढ, पहले सही दरवाजा बना। उस दिन के बाद आरव की जिंदगी बदलने लगी। उसने तय किया कि अब वो हर काम शिव को अर्पित करके करेगा। ऑफिस में ईमानदारी से काम करने लगा, झूठ बोलना छोड़ दिया, दूसरों से प्रेम से बात करने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगे। कुछ महीनों बाद उसे प्रमोशन मिला, नए अवसर आने लगे, रुकावटें हटने लगी। ओम प्रकाश जी, ये बात सच है कि जब हम अपने कर्मों को पूजा बना लेते हैं तो जिंदगी के सारे दरवाजे खुलने लगते हैं। अब आरव मंदिर शिकायत लेकर नहीं, बल्कि कृतज्ञता लेकर जाता था।